हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आपका जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का सेक्शनल टेस्ट 15 कंडक्ट करवाया गया था ऐप पे, तो आज हम उसी का वीडियो एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये बैच में ज्वाइन होने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। और ये सेक्शनल टेस्ट स्केड्यूल 1.0 है और फुल लेंथ भी स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम 25 अप्रैल। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो है रीशफल द सेंटेंस पार्ट्स। ठीक है, तो इनको रीशफल करना है इन सेंटेंस पार्ट्स को। पहले स्टार्ट करते हैं पीपल से। ठीक है, उसके बाद पी में क्या है, एट हिज डिस्पेंसरी, फिर क्यू है वेंट टू हिम, फिर आर में है ऑफ ऑल प्रोफेशंस, एंड एस में क्या है फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस हमें देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ आर क्यू एस एंड पी। तो अब हम देखते हैं ये करेक्ट है भी कि नहीं। पहला है पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, फिर है वेंट टू हिम, फिर है फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, और लास्ट में है एट हिज डिस्पेंसरी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज स्पॉट द एरर। और क्वेश्चन क्या है, ए फ्री प्रेस इज़ नॉट, फिर यहाँ पे 1 में है एरर है कि नहीं ये देखना है, ए प्रिविलेज 2 में, बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी 3 में, इन ए फ्री सोसाइटी 4 एंड नो एरर। ठीक है 5 में। तो यहाँ जिस पार्ट में एरर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है द ऑर्गेनिक नेसेसिटी। ठीक है, तो फ्री प्रेस जो है ये स्पेशल राइट नहीं है किसी खास इंसान के लिए, लेकिन ये सब के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलती है वो इस वाले पार्ट में है, यहाँ पे द का यूज़ हुआ है और यहाँ पे जो वॉवेल यूज़ हुआ है तो यहाँ पे एन का यूज़ होता। ठीक है, तो एरर भी इसी पार्ट में है। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़, ये भी सेंटेंस एरर का ही क्वेश्चन है। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वेर फाइटिंग नो एरर। ठीक है, इसमें जो वाला पार्ट है जिसमें एरर है तो वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वर फाइटिंग। तो यहाँ पे एरर है जब भी हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, लाइक एज वेल एज, इन एडिशन टू, ठीक है, या अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तो तब अगर सेंटेंस में 2 नाउन्स होंगे और इसका कंजक्शन का यूज़ होगा तो वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब जो है ये मैनेजर के साथ एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, और यहाँ ये जो ये है सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब भी यूज़ होगा, दैट इज़ वॉज, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है तो इस वजह से एरर इसी वाले पार्ट में है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ फिल द क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज का क्वेश्चन पूछा गया है। मैंस बेसिक एग्रेसिवनेस इज़ अ फैक्ट एंड इज़ द इमोशनल फैक्टर फॉर ऑल ब्लडी वायलेंस दैट हैज़ मार्क्ड ह्यूमन हिस्ट्री सिंस द बिगिनिंग। हिज टेक्नोलॉजी हैज़ नेवर बीन एज परफेक्टली डाइडिश। यहाँ पे देखना है क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इन हिज वेपन्स ही मेक्स टू किल हिज ब्रदर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी इसी में देख लेते हैं। ये पार्ट 3 में क्या आंसर आएगा, द प्लॉट हैज़ चेंज्ड वेरी रेडिकली। ठीक है, इन डिज़ाइन फ्रॉम द टाइम मैन टुक टू कल्टिवेशन, तो यहाँ पे आएगा टू इस वाले पार्ट में, बट द स्वॉर्ड्स हैव नॉट बिकम पेंक नाइव्स। ठीक है, तो पेंक नाइव्स हम किसको बोलते हैं, जो पॉकेट में हम नाइफ को रखते हैं, जो फोल्डेड नाइफ होता है उसको हम पेंक नाइव्स बोलते हैं। ठीक है, एंड द राइफल विद विच वन मैन किल्स अनदर इज़ अ मिराकल। 6th ऑप्शन में मिराकल आएगा। इन कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है। ठीक है, RISON, टाइपिंग एरर हुआ है, टू द स्टोन एंड डाइडेश, तो यहाँ पे आएगा बैटल एक्स। 7th ऑप्शन में आएगा बैटल एक्स, विद विच ही यूज टू स्लॉटर। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन ही सही रहेंगे। अब हम बाकी वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। 3rd एंड 4th में क्या आया, रेडिकली टू, और 4th एंड 5th में क्या आया, पेंक नाइव्स एंड मिराकल, और फिर 7 और 8 में क्या आया है, दैट इज़ बैटल एक्स एंड स्लॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 7 और 8 है, और यहाँ पे है ये 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पे है 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है।
Moving to question number 8, that is sentence improvement. The TV news is doctored by non-professionals and vetted by political higher-ups. ठीक है, इसका जो जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है किस वाले पार्ट में, वो वेटेड में है, क्योंकि ये वाला वेटेड जो है इसका मतलब होता है शार्पन द ब्लेड ऑफ। ठीक है, किसी टूल के ब्लेड को जब हम शार्पन करते हैं तो उसको हम वेटेड बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, VETTED। इसका मतलब है थॉरोली किसी चीज़ को चेक करना, ठीक है, या इन्वेस्टिगेट करना, स्क्रूटनाइज करना फॉर ऑफिशियल अप्रूवल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही आएगा। Moving to question number 9, that is one word substitution. An ornamented staff carried by rulers on ceremonial occasions as a symbol of sovereignty. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जो रूलर्स होते हैं वो ceremonial occasions पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपने हाथ में ले लेते हैं। किंग कैरी करता है उसको या क्वीन कैरी करती है उसको, तो उसको हम, वो डेकोरेटेड होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेप्टर। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड जो है ल्यूडिक्रस। तो इसके लिए इसका सिनोनिम क्या है? ठीक है, तो इसका हम पहले मीनिंग ही देख लेते हैं। तो उसका मतलब होता है ऊट पटांग। ठीक है, ऊट पटांग हरकतें जब करते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूडिक्रस। तो और इसका सही ऑप्शन जो है वो है सिनोनिम, वो है रिडिक्यूलस। ठीक है, तो सेंसिबल का क्या मतलब होता है? जो समझदार होता है उसको सेंसिबल बोलते हैं, तो ये इसमें फिट नहीं करेगा। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? वाइज, सेफ, तो ये वाला ऑप्शन भी फिट नहीं करेगा। और लॉजिकल का क्या मतलब होता है? रीजनेबल या लेजिटिमेट, तो ये वाला ऑप्शन भी फिट नहीं करेगा। ठीक है, Moving to question number 11, that is diminish in value over a period of time. किसी चीज़ का जब वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम जब वो कम हो जाता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट होने का मतलब ये होता है किसी का वैल्यू रिड्यूस होना। ठीक है, और एस्केलेट क्या है? एस्केलेट मीन्स टू इंक्रीज़, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। टू बिकम स्ट्रॉन्गर, ये वाला नहीं आएगा। और ऑगमेंट का मतलब भी होता है मेक समथिंग ग्रेटर। ठीक है, जब हम किसी को ऐड करते हैं कुछ तो वो ज़्यादा बन जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। और एग्रेंडाइज का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन पावर और स्टेटस या वेल्थ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिवोट। ठीक है, तो एंटोनिम का पूछा है, सिनोनिम का नहीं। डिवोट मीन्स जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा। ठीक है, वेरी रिलीजियस। तो लेकिन एंटोनिम का पूछा है तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, दैट इज़ इररिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस का मतलब ही होता है डिवोट। एंथुसियास्टिक, एक्साइटमेंट, ये भी नहीं आएगा। और पॉइस का मतलब होता है प्योर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ मेक वंस फ्लैश क्रीप। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो वंस फ्लैश क्रीप का मतलब होता है जब हम किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, शॉक देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा टू फ्राइटन समवन, फ्लैटर समवन, ये वाला ऑप्शन गलत है। कन्फ्यूज़ करना किसी को, ये भी गलत है। एब्यूज़ करना किसी को, ये भी गलत है, क्योंकि इनका मीनिंग नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ चेंज इनटू एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द अथॉरिटी बेड द माइग्रेंट लीव द कंट्री। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर बनेगा? इसका जो सही आंसर बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द माइग्रेंट वाज बिडन टू लीव द कंट्री बाय द अथॉरिटी। बेड सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीधे पास्ट। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, V3 बिडन है। ठीक है, और यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है द अथॉरिटी, तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, दैट्स द माइग्रेंट। ठीक है, बाकी सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन भी यही वाला सही रहेगा। Moving to question number 15, that is direct indirect. Mr. Richard said to me, please wait here till I return. तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस हमें चूज़ करना है। इसका जो सही आंसर है वो है मिस्टर रिचार्ड रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। ठीक है, पोलाइटली उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, तो यही वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस सेशन का। अगर किसी को PDF चाहिए अलॉन्ग विद आंसर्स, तो वो हमारी ऐप JK सिविल सर्विसेज को डाउनलोड कर सकता है, फिर वहाँ से PDF भी ले सकता है। और ये सारा आज का सेशन था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।